अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत सालों बाद यानी 2-3 साल बाद मैं आज व्लॉग शूट कर रही यानी लॉन्ग वीडियो शूट कर रही थी। पहले तो मेरा एक बेबी था तब मैं शूट किया करती थी, अब तो मेरे दो दो बच्चे हो गए अब मैं शूट कर रही हूँ, टाइम नहीं मिलता यार, क्या करें। शॉर्ट वीडियो से काम चला लेती हूँ, लेकिन आज सोचे चलो फुल वीडियो ही बना लेती हूँ। तो मैंने स्टार्ट तो करती थी मॉर्निंग में, पता नहीं ये कब एंड होगा, लेकिन मैंने ट्राई ज़रूर किया है और इसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है मुझे शूट करने में। जो मेरी पुरानी वीडियोस देखते आ रहे हैं उन्हें तो पता होगा मेरा नाम, मैं कौन हूँ क्या हूँ, लेकिन जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूँ, मेरा नाम सबा है और मैं रहती हूँ मुंबई में। मेरा अभी फ़िलहाल 2 बेबीज़ है, बीच में गैप हो गया था, इस वजह से मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाती थी क्योंकि बेबी छोटा सा था, इस वजह से। अब वो बड़ी हो गई है तो मैं सोचा चलो ठीक है। बहुत ज़्यादा डीएम्स आ रहे कि दी फुल वीडियो भी बनाया करो, अच्छे लगते हैं आपके वीडियोज़, तो ठीक है चलो हफ्ते में एक बार तो भी ट्राई करूँ कि एक ही डालूँ लॉन्ग वीडियो, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे सुबह तो हो गई थी, बेबी के साथ में मीर चला गया था स्कूल, लेकिन उसकी स्कूल की बैग देखो टूट गई है पूरी। उसने कल पता नहीं क्या क्या तोड़ के लेकर आया, तो आज थैली लेके गया है स्कूल में। और बेबी के साथ तो मेरा टाइम ऐसे ही स्पेंड होता है, वो अकेली रह जाती है मेरे के स्कूल जाने के बाद, तो मैं से बुक्स वगैरह दे के बिठा देती हूँ, पढ़ाई तो बहुत अच्छे से कर लेती है वो, लेट के बैठ के जैसे उसकी मर्जी। तो थोड़े बहुत काम मैं भी निपटा लेती हूँ, फिर मीर स्कूल से आ जाता है तो फिर वो दोनों अच्छे से खेल लेते हैं, फिर सारे घर के काम अच्छे से हो जाते हैं। हैंड वॉश मेरा खत्म हो गया तो मैं ऐसे ना रिफिल कर रही थी, आधा मैं किचन में रखती हूँ और आधा मैं ना वॉशरूम के ना सोप डिस्पेंसर में डाल देती हूँ। ये 10 रुपए वाला पैकेट है, लेकिन इससे ना मेरा पूरा 1 महीना चला जाता है यार, इतना अच्छा है। इसकी खुशबू और इसकी क्वांटिटी जो भी है, थिकनेस वगैरह बहुत अच्छी है। ओके, तो आज मुझे धोने थे कपड़े, तो इस वजह से मैं थोड़ा बहुत साफ सफाई भी करते जा रही थी। तो मुझे ना मिरर वगैरह क्लीन करना रहता है, तो मैं हफ्ते में 2 या 3 बार मशीन लगाती हूँ। तो उसी दिन मैं मिरर हो गया, टीवी हो गया, कैबिनेट्स वगैरह जो भी वो साफ कर लेती हूँ। इससे क्या होता है मालूम, जो भी कपड़ा गंदा रहता है ना वो धुल जाता है मशीन में। और मैं 2 दिन में मशीन लगाती हूँ, ये रीज़न है कि हम हमारे 2 हैं तो फिर मैं डेली तो कपड़े धो नहीं सकती इतने मशीन में, तो 2 दिन के कपड़े जमा करती हूँ और एक ही बार में धो लेती हूँ। साथ में जो भी पैर पोंछने का कटका वगैरह होता है वो भी धो देती हूँ, हफ्ते में 2 बार तो निकालती हूँ इसे भी धोने के लिए। दोपहर का टाइम ऐसा होता है ना कि सब लोग सो जाते हैं, लेकिन मैं 2 बच्चों को सुलाने के बाद घर के काम कर लेती हूँ यार। थोड़े बहुत जो काम बच जाते हैं, ऐसे कपड़े वगैरह धोने होते हैं ना, वो बच्चे नहीं धोने देते, तो उनके सोने के बाद ही करना पड़ता है। फिर जैसे काम खत्म हो जाते हैं, नमाज का टाइम हो जाता है, असर पढ़ लेती हूँ और इसी टाइम पर मैं कुरान भी पढ़ने बैठ जाती हूँ, क्योंकि मगरिब के टाइम पर मुझे नहीं मिलता है पढ़ने के लिए, वो लोग उठ जाते हैं तो फिर मैं उन्हीं में बिजी हो जाती हूँ। तो फिर बेस्ट है कि मैं असर के टाइम पे पढ़ के हट जाती हूँ, फिर इसके बाद मगरिब पढ़ के आ जाती हूँ किचन में। सबसे पहले तो बच्चों के नाश्ता का देखती हूँ, उन्हें क्या देना है क्या खिलाना है, उनको खिलाने में ही 1 घंटा चला जाता है दोनों को। उसके बाद मैं डिनर की तैयारी करती हूँ। तो आज मैं डिनर में बना रही थी तुरई की सब्जी और साथ में मच्छी का सालन भी बनाने वाली थी और मच्छी फ्राई भी करने वाली थी। बच्चों को एक बार खिला दो ना तो फिर आराम से 1.5-2 घंटा खेल लेते हैं, और फिर तब तक मैं अपना डिनर का देखती हूँ क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। वो पहले ना छोटी थी ना बेबी, तो मेरे कंटाल जाता था, अब क्या करूँ, मम्मा 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 पीछे पीछे मम्मा मम्मा, और बेबी भी चिड़चिड़ करती थी। अब वो बेबी बड़ी हो गई ना तो फिर मीर को भी खेलने के लिए मिल गई, तो दोनों फिर आराम से खेलते एक साथ में, तो फिर मुझे भी ज़्यादा परेशान नहीं करते। अब दोनों को दोस्त एक दूसरे के दोस्त हो गए, वो तो अच्छे से खेल लेते हैं। तब तक मैं सारा काम भी कर लेती हूँ अकेले, अब उनकी ज़्यादा टेंशन भी नहीं है। बस हाँ, ध्यान देना पड़ता है, बार बार जाके बाहर देखती हूँ कि बच्चे खेल रहे हैं या एक दूसरे को मार रहे तो नहीं है, ये सब देखना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पर मैं तुरई की भाजी में ना चने की दाल ऐड करने वाली, तो मैंने इसे ना गर्म पानी में भीगने रख दी थी आधा 1 घंटा पहले ही। तब तक मैंने कांदा टमाटर सब काट के ले ली थी और तेल में बघार दी थी। इसमें मैंने हल्दी नमक लाल मसाला ऐड करी थी और साथ में धनिया पाउडर डालना था, लेकिन ख़त्म हो गया था यार डब्बे में का, और मुझे याद ही नहीं था फिल करने का, तो फिर मैंने उसे पहले फिल कर दी थी। और बच्चों के साथ ना बातें करते करते ना उन लोगों को बहला फुसला के मैं अपना काम भी करते जा रही थी। इसके अंदर मैंने सारे पाउडर मसाले ऐड कर दी थी, चना दाल पकने रख दी थी। जब वो 70% पक जाएगी तो उसमें तुरई ऐड करना है, उसे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है पकने के लिए, जल्दी पक जाता है तुरई। फिर उसके बाद ना मैं सालन की तैयारी कर रही थी, तो मैं आज बना रही थी रावस मच्छी का सालन। तो मच्छी मैंने ना पानी में रख दी थी। सालन में मैं ऐड करने वाली थी खटास के लिए ना आम, जो कच्चा आम रहता है ना, अम्बोस्ती बोलते हैं कोकनी में उसे, आप लोग पता नहीं क्या बोलते हैं उसे, खटाई बोलते हैं या सूखा आम। कोई कोई इसमें कोकम भी ऐड करता है, कोकम भी अच्छा लगता है, लेकिन इसमें मैं अम्बोस्ती ऐड करने वाली थी, मुझे ज़्यादा पसंद है अम्बोस्ती का टेस्ट। जैसे ही सालन बनाने ली ना उतने में लाइट चली गई, मसाला मैं अच्छे से भून ही रही थी, उतने में अंधेरा हो गया यार, तो गुस्सा आ गया ना। मैं बोली अब क्या करूँ, एक तो मेरे हस्बैंड मच्छी खाते नहीं है, उनको निकाल के देनी पड़ती है, और लाइट चली गई सुन के तो और उनको चिढ़ आ गई कि अब मच्छी कैसे
से खाए के कांटे मुंह में चले गए तो खास वो टॉर्च लगा के बैठे थे और मच्छी देख देख के खा रहे थे। लास्ट में मैंने खाना खाई, सब खाना वगैरह खा के हो गया, उतने में लाइट आ गई। बोले शुक्र लाइट तो आ गई, एटलीस्ट सोने तो मिलेगा सुकून से। फिर क्या, सोने के पहले वाले काम वो तो ज़रूरी है, नादी पोछना, झाड़ू मारना, बर्तन धोना। अगर इनमें से एक भी काम रह गया ना तो नींद नहीं आती, खास करके बर्तन। अगर किचन में एक भी पड़ा हुआ रहता है ना मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है, पहले उसे धो देती हूँ उसके बाद ही सोती हूँ। अच्छा, आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप लोग को ऐसे और ब्लॉग्स चाहिए तो प्लीज़ 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 मुझे बताओ। लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।